वो अब ऊपर वाला जाने कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा परिवार ने क्या बिगाड़ा है। अगर वो चाहते हैं इस परिवार को खुश रखने के लिए तो रोशनी आपस दे दें, नहीं तो आपस वो ले ले खुद हम लोग को। भगवान जी जब हमारा अखिल ले लें तो क्या पढ़ लिखी के बाहर घूमे के मन करता रहा खूब ना। भगवान की कहर से ये लोग परेशान है, ये है ऊपर से गरीबी भी पूरा परेशान करके रखी। कितना है? नहीं वो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखता है। ये कितना उंगली है? वो नहीं बता। गरीब कितना भी लाचार होता है, कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए, कितनी भी मजबूरी में क्यों ना हो जाए, लेकिन चुनाव के दिन, इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन ये लोग जाते हैं, अपना जो नेता भाता है उस नेता को वोट देते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेता इन लोग की गरीबी मिटाने नहीं आता है, मुसीबत में खड़ा नहीं होता है। भगवान की कहर से यहाँ पर एक बाप परेशान है, माँ परेशान है और 3 बच्चे भी परेशान है। इसी को लेकर कुशीनगर जिले के तमकुही नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में पहुँचे हुए हैं। हमारे सामने एक बाप यहाँ पर खड़ा है जिसके 3 बच्चे हैं और ये बच्चे जब 5 साल के होते हैं तो धीरे धीरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे ये अंधेरामय हो जाते हैं। इस समय इन लोगों का पढ़ाई लिखाई सब ठप हो गया है। घर की स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं, बाबा आदित्यनाथ का ये राज्य है और इस राज्य में देख सकते हैं यहाँ पर एक गरीब परिवार को आवास भी नहीं मिला है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी गरीबों को मिलता है, इस परिवार को नहीं मिलता है। इस परिवार के कहने के अनुसार अब बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है, लेकिन जो परिवार इस समय भगवान की कहर से त्रस्त है उस परिवार को आवास या कुछ भी आयुष्मान कार्ड नहीं दिया जाता है। एक बाप जो इस समय लाचार है, भगवान की कहर के आगे हर हॉस्पिटल में ले जाता है, दिल्ली से बम्बे, वहां से, लेकिन अभी तक इलाज आंखों का सफल नहीं हो पाया है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और इस समय आंखों के सामने इस समय अंधेरा पूरा छाया हुआ है। इसे अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना बाबू? हाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है दिन में। हम लोग कैसे दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है कितना है? नहीं वो नहीं बता पाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिखता है। ये कितना उंगली है? वो नहीं बता पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, कितना उम्र है बाबू तुम्हारा? 10 साल। 10 साल है। जब ये बच्चा बड़ा तुम हो बाबू? हाँ बड़ा हम। बड़ा ये है जब 5 साल 4 या 5 साल के बच्चे होते हैं इनके, तो धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है और कुछ ही सालों में, 1 से 2 सालों में पूरा अंधे हो जाते हैं। यहाँ पर एक बेटी अंधी हो गई है, बड़ा बेटा अंधा हो गया है और जो छोटा है अब अंधा होने के कगार पर है। और यहाँ पर बाप एक लाचार है। अभी तक अपने बच्चों के लिए क्या क्या किए हैं? बच्चे के लिए तो बहुत कुछ किए हैं, दवा इलाज अभी तक चलाते चलाते थक गए हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं? आपके परिवार के बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर बोलते हैं कि भाई हमारा भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आया है तो बोलते हैं इससे भी बड़ा हॉस्पिटल में लेकर जाओ, वहाँ जांच कराओ, वहाँ हो सकता है इलाज चल सकता है, वहाँ से रोशनी आपस आ सकता है। जबकि हम खुद लाचार है तो वहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, जबकि हमारे पास है ही नहीं है। मतलब जहाँ तक क्षमता है वहाँ तक हॉस्पिटल में गए, वहाँ तक तो किस हॉस्पिटल में भेजने के लिए बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि दिल्ली एम्स में जाना है। दिल्ली एम्स? जी दिल्ली एम्स में जाना है, तो वहाँ तक के पास हमारे पास क्षमता नहीं है। जहाँ तक क्षमता था वहाँ तक तो पहुँच गए, अब तो हम बहुत लाचार हैं, खाने तक लाचार है। आयुष्मान कार्ड आप? नहीं है सर, नहीं आयुष्मान कार्ड है, न लाल कार्ड है, तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। अप्लाई कुछ भी नहीं? अप्लाई किए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं, बना नहीं, ना कोई नेता है ना कोई अधिकारी के पास आप गए हैं? नेता तो चुनाव के समय आते हैं, जीतने के बाद नहीं आते। हम तो असीम राय से भी जैसे काम आए हैं। ये कौन है? डॉक्टर जी, असीम राय डॉक्टर। कौन है? विधायक जी हैं। विधायक जी? जी हमारा जो चर्चमैन है उनके भी पास गए हैं। क्या बोले ये लोग? बोल रहे हैं कि आप दिल्ली जाइएगा और वहाँ जो उतना खर्चा लगा है सीमेंट बनाइएगा तो हम वहाँ तक भेजवा सकते हैं, ताकि जाने के लिए तो कुछ खर्चा। यहाँ पर देख सकते हैं उस नेता को इतना समझ में नहीं आया कि वहाँ जाने में, इलाज करवाने में उतना पैसा एक गरीब के पास कहाँ से आएगा। जब पैसा रहेगा तभी तो वहाँ पर इलाज होगा, उसके बाद बिल बनेगा, उसके बाद लाकर विधायक जी को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद विधायक जी वो पर्ची सरकार से भजवाकर पैसे का बंदर बाट करेंगे या इस परिवार को देंगे। और क्या क्या मतलब इन लोग के साथ ऐसा कितने सालों बाद शुरू हो जाता है? जी तो हुआ है, जैसे ये 6-7 साल के हुए तो ये बीमारी बढ़ गया, यानी रोशनी धीरे धीरे चला गया। ये बड़ा बेटा कितने सालों तक पढ़ाई? ये पढ़े हैं 5 तक पढ़े हैं। हाँ। 5 तक बड़ा बेटा पढ़ा है। हाँ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वो सवाल भी बता देंगे। हाँ। हमारा लड़का आप अपने बच्चों के लिए पूरा प्रयास किए हैं? बहुत प्रयास किए हैं सर। पूरा प्रयास किए हैं, लेकिन भगवान के आगे झुक गए, हार मान गए। वो अब ऊपर वाला जाने कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमारा परिवार ने क्या बिगाड़ा है। अगर वो चाहते हैं इस परिवार को खुश रखने के लिए तो रोशनी आपस दे दें, नहीं तो आपस वो ले ले खुद हम लोग को, सब लोग को ले ले, हम लोग को मार डाले। क्या कर सकते हैं हम लोग, जिक्र क्या करेंगे? हार मान ली है, थक गए हैं।
हर चीज़ से थक गए हैं, जबकि हमारे पास कोई सुनवाई करने नहीं आ रहा है। हमारे पास औकात नहीं है वहाँ तक जाने के लिए जहाँ हमको पहुँचना है। हम तड़प रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं सर। हमारे बच्चे भी लोग तरसते हैं कि अगर हमारा आँख ठीक हो जाए तो हम पढ़ लिख कर अब देश का भविष्य बनेंगे, एक शान बनेंगे, एक देश का माँ का पुत्र है तो शान बनेंगे। भगवान ही वो छीन लिए, वो मौका नहीं दी। जी, हम तो हर चीज़ से सक्षम थे, बच्चे लोग ठीक थे, हम भी ठीक थे। आज ये सबसे बड़ा पढ़ा धन बच्चा ही है, जब वो लोग खाएंगे तो हम भी बच्चे खाएंगे। को ही भगवान ने अधूरा दे दिए। और एक छोड़िए, तीनों के तीनों दे दी। एक कराता तभी हम झेल लेते हैं, अब तो तीनों हैं, अब किसको किसको हम संभालेंगे सर। हम नहीं रहेंगे तो ये सब मर जाएंगे, क्या कर सकते हैं सर। आपकी बीबी के साथ ऐसा कुछ? बीवी हमारा आँख सही हो रहा, आँख सही है, सब कोई सही है, सुनाई भी देता है, थोड़ा कम सुनाई देता है। ये बुर्बक है, इनको भी लेकर हम चल रहे हैं। बुर्बक आदमी को भी नहीं समझती है तो इनको भी समझाते हैं, ये करो। सही है, ऐसे कुछ शुरू से बोलती ऐसे- नहीं बोलती हैं, थोड़ा बहुत, वो भी साफ नहीं बोलेंगी। इनको भी लेकर चलते हैं बचपन मतलब आप शुरू से ही अपने जी। पत्नी को लेकर झेले हैं और बच्चे से बच्चे को भी सबको लेकर झेल रहे हैं। भगवान का पत्नी से भी झेल चुके हैं और बच्चे से भी झेल रहे हैं। क्या कर सकते हैं, किससे लड़े। लड़ने से हमारा जितना लड़ाई करना था वो लड़कर थक गए हैं। नेताओं को वोट देते हैं? जी सर, हम तोड़ तो देते हैं, अपने बीवी को भी ले जाते हैं। अच्छा, जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन तो अपने बीवी को अच्छा से तैयारी करा कर आप लेकर जाते होंगे। चलो इस पर वोट देना है। लेकिन आज वही नेता नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें सर, हमको तो देना है। सरकार अभी आएगा। यहाँ पर देखते हैं गरीब कितना भी लाचार होता है, कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए, कितनी भी मजबूरी में क्यों ना हो जाए, लेकिन चुनाव के दिन, इलेक्शन के दिन, वोटिंग के दिन ये लोग जाते हैं, अपना जो नेता भाता है उस नेता को वोट देते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही नेता इन लोग की गरीबी मिटाने नहीं आता है, मुसीबत में खड़ा नहीं होता है। एक बाप यहाँ पर लाचार है, 3 बच्चे अंधे हैं, एक बच्ची यहाँ पर बेटी भी अंधी हो गई है और इसकी शादी अब कैसे होगी ये तो भगवान ही जानता है। भगवान के कहर से भी परेशान है और यहाँ पर जो मनुष्य रूपी जीव है उनसे भी, यहाँ पर राजनीति के जो लोग हैं उनसे भी ये लोग परेशान है, गरीब लोग। अब भगवान का दूसरा अंग डॉक्टर भी माना जाता है, जो डॉक्टर अभी तक वहाँ तक तो ये पहुँच नहीं सकते, लेकिन जितना औकात है उस हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, वहाँ के डॉक्टर भी अभी तक बीमारी को पकड़ नहीं पाए हैं। अगर कोई कुछ लोग बीमारी को पकड़े भी हैं तो औकात से बाहर वाले हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, जहाँ पर इस समय जाने की औकात नहीं है। और आयुष्मान कार्ड के लिए भी कई नेताओं से बोले हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। जी बोले हैं। क्या हुआ? अप्लाई किए थे, SDM साहब के पास गए थे, वो लिख जी SDM साहब बोले कि लिख दिए थे, वो लिख दिए थे, सप्लाई इंस्पेक्टर के पास भेजे, ईओ के पास भेजे, कागज में कुछ गड़बड़ासन हो गया। तो जब कागज में गड़बड़ासन हुआ तो एक जो संजय गुप्ते हैं वो भी इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा, SDM साहब के कागज को लोग गड़बड़ बता दिए कि आपका कागज गड़बड़। हाँ, वो बोल दिए कि ये अप्लाई कीजिए फिर SDM के पास वापस जाएगा। तब वहाँ तक हम कहाँ ढूंढेंगे सर। अच्छा, आपका कागज गलत है? गलत है। SDM साहब का आवेदन SDM साहब लिख दिए थे, SDM साहब लिख दिए थे कि इनको लाल कार्ड चाहिए। अब सप्लाई इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो साफ लिखें, ईओ साहब लिखें कि अप्लाई कीजिए कि लाल कार्ड बने, लाल कार्ड बनने के बाद। अच्छा, आप तो पात्र हैं, आपको आवास मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? तो वही तो हम कह रहे हैं कि हमको अब क्या करें, हमको नहीं मिला तो हम कह रहे हैं नहीं मिला है। जिसके लिए हमको जो चीज़ हमको चाहिए वो नहीं मिला है, उसी चीज़ के लिए हम तड़प रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। एक बार का काम नहीं है, 50 बार दौड़ाएंगे हम। एक लड़के लोग सब मजबूर है और दूसरे में उन लोग सब मजबूर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मोदी भी मंच पर चढ़ते हैं तो बोलते हैं हमारे देशवासियों के पास इतना परसेंटेज जनता के पास आवास मिल गया है, कागजों में देखकर बोलते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देश में दिखाया जाए, हर गांव कस्बे में जाकर दिखाया जाए तो आधा अधूरा मिलेगा। यहाँ पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देख सकते हैं। भगवान की कहर से ये लोग परेशान है, ये है ऊपर से गरीबी भी पूरा परेशान करके रखी है। और लेकिन यहाँ पर नेता जो मनुष्य हैं, मनुष्य रूपी नेता यहाँ पर धरती पर, वो लोग भी इस समय पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे, आवास इस गरीब को नहीं दे रहे। यहाँ पर देख सकते हैं इसी घर में अपने अंधे बच्चे को और लाचार बीवी को साथ में लेकर रहते हैं। बेटी, बाबू कुछ बने के मन करत रहा, पढ़े लिखे के मन करत रहा। हाँ। का कहबू भगवान तरह से ही कर देला। बोला भगवान जी जब हमारा आँखें ले लें तो क्या पढ़ लिखे के बाहर घूमे के मन करत रहा खूब ना। हाँ। का करे के मन करेला जब ई तरह से होला कि हमू घूमती देखती, जब देख ना पावेलू तो का करे के मन करेला? मन करला देश दुनिया देख के, पढ़ लिखे के,
भगवान जी आँखें छीन लें तो क्या पढ़े लिखे के। बाबू तारा का मन करेला? और ये मन करला पढ़ लिख हमारा आँख ठीक हो जाए, पढ़ लिख के कुछ आदमी बन जाए। और अच्छा, बचपन में तो तारा लौकत रहे, अब धीरे धीरे रोशनी जात हवे तो अब कैसन लागता? डर लगता? अब डर लगता लगते बाबू जाता रोशनी आई कि ना आई ये तो नहीं पता। आगे का होई? का बने के सोचत रहला पढ़ लिख के? हम पढ़ लिख के कुछ आदमी बने के चाहत रहनी, कुछ आदमी बन के कुछ करी। लेकिन भगवान यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे के भी मन में लालच है कि कुछ पढ़ लिख कर बने, लेकिन यहाँ पर भगवान के कहर से यहाँ पर ये परिवार, ये बच्चा इस समय लाचार है, कुछ भी नहीं कर सकता। सपनों पर पानी फिर गया है भगवान की क्रूर मजाक के चलते। बाबू का बने के सोचले रहला? हम सोचले रहनी कि आर्मी बने के, अब पढ़ ले जब लौकते नहीं के तो अब का बनी, क्या सपना पूरा सपना खत्म हो गया। घूमो के मन करला तब क्या घूमी, दरही पे बैठल रहे निसन। इमे बैठा रहला? हाँ, कहीं जाए के होला तो के ले जाला? अब पापा धरा के ले जालन, अब कितना ले का सब करेला ना? सब करलन, अब कितना का करिन, वो हार गइल बड़न। अब क्या हमनी का करिसन, अब कमाए जइहन कि अब हमनी के देखियन, अब क्या खियन क्या खियावलन, हमनी के जानते सन, उ जानते रहन। पापा परेशान बड़न का ना? परेशान बड़न एकदम। अब हमनी के सोचत नहीं सर आरे पढ़ के कि कुछ आदमी बन जाइए, आर्मी बने के सोचले रहनी सन, अब सब सपना खत्म हो गई। अब का करी सन, अब सोचत नहीं से अब न तब रोशनी भगवान दे दे ना तो ले मुंगाइए दे से के आली, अब वो सोचते हैं सर। अब चलिए, अगर आप भी इस परिवार का मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर है उस खाते में कुछ इस गरीब का मदद करने की कोशिश करें। जो भी बनता हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपके पास से बनता है इस गरीब का मदद करने के लिए उतना इस खाते में डालने की कोशिश करें कि एक लाचार पिता, भगवान के कहर को झेलने वाला पिता अपने 3 बच्चे के आँखों का इलाज सही से करा सके। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।